नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेल बजट यानी कि जो पहले अलग से होता था, मोदी सरकार आने के बाद बदल गया है, एक ही साथ दिया जाता है, आम बजट के साथ ही से जोड़ा जाता है। और रेल बजट को लेकर इस बार इतना शोरगुल क्यों था? क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पेट प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। हम बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की जिसका नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। क्या है ये, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में को लेकर इस प्रोजेक्ट को इतना क्यों जोड़ा जाता है और प्रधानमंत्री की इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि इस बार रेल बजट से पहले बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था कि रेल बजट आएगा तो इसमें ये जो डेडिकेटेड फ्रेट डीएफसी इसे कहा जाता है शॉर्ट में, तो इसको इतनी ज्यादा महत्वता क्यों दी जा रही है? सबसे पहली बात ये कि इसके आ जाने से इसको लेकर के एक जो नया कॉरिडोर है उसको बनाने की पूरी तैयारी है। इसमें जो खास तौर पर मालवाहक गाड़ियां हैं, जो माल गाड़ियां जिन्हें हम कहते हैं, उनको चलाने के लिए होगा। क्योंकि माल गाड़ियों की रफ्तार बाकी ट्रेन की वजह से, उनके ट्रैफिक की वजह से इतनी ज्यादा हो जाती है कि आमतौर पर जो एक मालगाड़ी को एक अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अपने डेस्टिनेशन गंतव्य तक पहुंचना होता है, उसमें सपोज अगर उसे 7 दिन लगने हैं तो उसे इतना पीछे प्रायोरिटी उसकी इतनी लेस कर दी जाती है कि उसे कम से कम वो सफर तय करने में महीना भर लग जाता है। क्योंकि कोई भी अगर एक्सप्रेस ट्रेन निकल रही है, पैसेंजर ट्रेन निकल रही है, तो अगर आप प्रायोरिटी के हिसाब से देखें तो अगर एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है तो पैसेंजर ट्रेन को रोक देते हैं, है ना। आपने देखा होगा कई बार आप ट्रेन में सफर करते हैं और अचानक से आपकी ट्रेन बीच रास्ते में रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि सिग्नल आता है कि एक्सप्रेस ट्रेन सामने से आ रही है, पहली प्रायोरिटी उसकी, पहले उसे जाने दिया जाएगा, तो एक्सप्रेस ट्रेन निकल गई। अब कोई मालगाड़ी आ रही है तो उसकी तो कोई प्रायोरिटी है ही नहीं, उसको तो जब चाहे जहां चाहे रोक दिया जाता है, घंटों के लिए रोक दिया जाता है, दिनों के लिए भी रोक दिया जाता है दूसरे स्टेशन पर। तो ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा, इसमें न सिर्फ सामान जाता है, बहुत ज्यादा अधिक सामान जाता है अलग अलग जगहों पर, बल्कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इसे पोर्ट से जोड़ना है अलग अलग, जहां पे मालवाहक जहाज आते हैं, समंदर के जहाज आते हैं, पानी के जहाज, और वहां से आप डीएफसी को जब जोड़ेंगे और वो जब देश के अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज तक जाएगा तो निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मालगाड़ियां 7 दिन अगर लगना है तो 7 ही दिन में पहुंचेंगी, उनको किसी का इंतजार नहीं करना है। और इसीलिए ये जो डीएफसी था, इसको लेकर के इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चाहते थे रेलवे को कि इसको लेकर के तेजी से काम आगे बढ़े, और इसीलिए इसका जिक्र है इसमें। सबसे पहला जो जिक्र हुआ वो रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हुआ, एनएचआई की टोल रोड का हुआ, एयरपोर्ट जैसे संसाधनों का हुआ, एसेट मोनेटाइजेशन मैनेजमेंट का इसमें जिक्र हुआ। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.10 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की गई है निर्मला सीतारमण की तरफ से। इसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत 4.39 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीपीपी ये क्या होता है? ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड होता है, जिसमें जॉइंट वेंचर होता है और इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह की चीजों को आप साथ में लेकर चलते हैं। और इसमें जो है सोननगर और गोमा सेक्शन तक निर्माण होगा और हाई डेंसिटी नेटवर्क में स्वदेशी तकनीक से बना रेल प्रोडक्शन सिस्टम लगाया जाएगा। तो इसमें भी आपको आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा रेल बजट का जो फोकस है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं अलग अलग, लेकिन नेशनल रेल प्लान का उसमें जिक्र है जो 2030 तक तैयार करने की बात कही गई है। इसके अलावा जो ईस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर है उसको 2022 तक तैयार करने की बात की गई है। इसमें जो एक एएनआई ने ट्वीट किया है वो मैं आपको बता देता हूं। इंडियन रेलवेज हैज प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030। द प्लान इज टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030। 2030 तक भविष्य को देखते हुए एक नया रेल सिस्टम तैयार किया जाएगा। ब्रिंगिंग डाउन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जो लॉजिस्टिक यानी चीज़ों को आने ले जाने में जो कीमत आती है उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा। और इसके जो कोर पर इंडस्ट्री काम करेगी वो यही काम करेगी, और इस पे आप मेक इन इंडिया को भी इनेबल करेंगे, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है। तो बहुत सारी बातें हैं रेलवे से जुड़ी हुई। ये कुछ की एरियाज हैं जिसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी नाम शामिल है, और इसके अलावा जो न्यू रेलवे सिस्टम है 2030 तक जो 1 दशक की बात हो रही है उसका भी जिक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।